Welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again. And as I promised in my last video, here I'm back with the most demanded video: top design colleges of India, design college scams, which design college one should not go, what are the criterias to choose which one is good for you. Other than that, the scams which is happening in design industry, especially in design coaching, which is taking place across India. So let's not waste any more time and start with the video. First of all, top design colleges of India. You all know that there are a handful of design colleges which are good and doing good in design industry. So if I'll talk about, obviously the top three are IIT, NID and NIFT. Again, you have to be very careful which discipline you want to go for, and accordingly you can come to a conclusion, a final conclusion, and make a decision that which design college one should go for. Now, हर कोई NIFT का फॉर्म फिल नहीं करता, हर कोई IIT का फॉर्म फिल नहीं करता, हर कोई NID का फॉर्म फिल नहीं करता. They have different set of mind. NIFT के बच्चे जो usually फैशन और टेक्सटाइल और एक्सेसरी में डालना चाहते हैं, वो NIFT पे ज़्यादा फोकस करते हैं. बच्चे जो इंटीरियर, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, गेम डिज़ाइन और इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, तो ये बच्चे जो हैं ये मोस्टली NID और IIT की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. नाउ NID और IIT में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, जिसकी वजह से कंपटीशन टफ है. दो लास्ट ईयर 13,669 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे IIT UCED के लिए, और NID में भी अप्रॉक्स 15,000 स्टूडेंट्स के अराउंड अपीयर हुए थे लास्ट ईयर. इस साल का डेटा अभी आया नहीं है, प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने रिलीज करूंगा कितने बच्चे अपीयर हुए हैं. नाउ आउट ऑफ 13,669 स्टूडेंट्स कितने बच्चे सिलेक्ट होने थे? दैट वाज 212 सीट्स, जिसमें भी कैटेगरीज हैं SC ST OBC PWD EWS एंड जनरल कैटेगरी जो डिवाइडेड है. सीट्स बहुत लिमिटेड है. सेम गोज विद NID में भी अगर आप डिसिप्लिन वाइज चूज करोगे तो हर डिसिप्लिन डिफरेंट कैंपस में होता है. हर डिसिप्लिन में 19 इज द मैक्सिमम, इन समवेयर इट्स 25. तो 25 19 में ही, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती, वो भी डिवाइडेड हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. तो सबसे पहले हम डिज़ाइन कॉलेज स्कैम की बात करेंगे जो यूजुअली हो रहा है. अब ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है डिज़ाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, सो डो नॉट थिंक कि मैं किसी कॉलेज का प्रमोशन कर रहा हूँ या किसी किसी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा हूँ. मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे. तो डिज़ाइन कोचिंग ही रिलेट कर रहा है स्कैम से जो डिज़ाइन कॉलेजेस में हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया. तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट यू हैव टू गिव अ थॉट. मास्टर्स में 2 साल, बैचलर्स में 4 साल, आप सिर्फ गलत जगह पे नहीं जा रहे हो. आपका 4 साल वेस्ट हो रहा है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपका फिनेंस वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और एक्यूमुलेट करने पे आप बहुत सारी चीज़ें लूज कर रहे हो अगर आप सही डिसीजन लेकर के सही कॉलेज में नहीं जाते. सही कॉलेज चूज करने का तरीका क्या है, कैसे डिसाइड करें कि विच कॉलेज इज गुड एंड विच वन इज नॉट? बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है. सबसे बड़ी चीज़ जो होती है किसी भी कॉलेज में, आप उनके एल्यूमिनाइज के रिव्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश करो. मैं करूँगा आगे के आने वाले कुछ वीडियोस में, डिफरेंट कॉलेजेस के एल्यूमिनाई से मैं रिव्यूज़ लूँगा लाइव और आपको दिखाऊँगा. तो पहले रिव्यूज़ लो एल्यूमिनाई के. एल्यूमिनाई जो आपको रिव्यू देगा वो बहुत ही जेन्युइन रिव्यू देगा, वो कॉलेज से जा चुका है. आप उनके रिव्यूज़ लो. किस चीज़ को लेकर के? इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्लेसमेंट. ये 4 चीज़ बहुत मैटर करती हैं और यही मैटर करती हैं. तो जब ये आपको कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है किसी कॉलेज के लिए, देन यू आर एट द राइट प्लेस. ये बहुत मैटर करता है. करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फैकल्टी, एक्सपोजर. ठीक है. अब जैसे आप निफ्ट देखते होगे, निफ्ट हमेशा स्पेक्ट्रम अरेंज करता है और अलग अलग विजिट्स पे लेके जाता है, लोकल्स के साथ विजिट पे लेकर के जाता है. दैट मैटर्स अ लॉट, right? Because initially if you're studying in India, you have to adjust yourself with the local culture, local artisans, local designers. अब वो लोकल स्टेज पे मतलब एम्ब्रॉयडरी जो कर रहे हैं, जो कटिंग कर रहे हैं, जो वीविंग कर रहे हैं, लोकल ग्राउंड लेवल पे जा करके आपको सीखना चाहिए, और वो निफ्ट कराता है. उसी तरीके से NID लोकल लेवल पे कराता है. तो आप जब रूट से कनेक्ट हो रहे हो, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन इंडिया, तो बेसिकली वो आपके पॉजिटिव साइड पे जाकर के बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है उसका आगे चल करके, राइट? तो ये 5 चीज आपको हमेशा नोटिस करनी है. टॉप के आपको पता है निफ्ट, NID, IIT.
अब क्वेश्चन आता है इसके अलावा क्या। पहले आईआईटी की हम बात करें। आईआईटी इंदौर इस साल से ऐड हो रहा है फॉर बैचलर्स इन डिजाइन। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी, रुड़की, कानपुर, आईआईटीडीएम जबलपुर, हैदराबाद एंड इंदौर, दीज आर दी कैंपसेस जहां पे आपको यूसीड और सीड के थ्रू सीट्स मिलती है। कानपुर में अभी इस टाइम पे सिर्फ सीड है, दैट इज मास्टर्स course. It offers course from all the major domains of design like product design, interaction, information, communication. So it's a combo. आप एक specific degree लेके नहीं आते that you are a textile designer, you are a fashion designer, you are a communication designer. It's a combo. So you learn everything of major domains. ठीक है? तो this is what all about IIT, USEED और SEED. Next one NID. NID में आपको सबको पता है अहमदाबाद कैंपस है। अहमदाबाद के 2 एक्सटेंशन कैंपस है, गांधीनगर एंड बैंगलोर, बट दोनों जगह सिर्फ मास्टर्स होता है। इसके अलावा जोरहाट दैट इज इन असम, कुरुक्षेत्र दैट इज हरियाणा, भोपाल एंड द लास्ट में विजयवाड़ा दैट इज आंध्र प्रदेश। ये जो है कैंपसेस एनआईडी के हैं। सीट्स आपको समझ ही आ रही होंगी कितनी लिमिटेड सीट्स हैं, बट टॉप कॉलेज। कोर्सेज बीडेस में क्या है? कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर ही आपका इंफॉर्मेशन आता है, यूआई यूएक्स आता है, ग्राफिक्स आता है, सारी चीजें इसके अंदर। इंडस्ट्रियल डिजाइन में आपका प्रोडक्ट है, फर्नीचर है, ग्लास है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। कम्युनिकेशन डिजाइन में आपका गेम डिजाइन भी है, टॉय डिजाइन भी है, सारी चीजें। टेक्सटाइल डिजाइन में अपैरल है, लाइफस्टाइल है, एक्सेसरीज हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब एमडेस में क्या है आपका? अगेन कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन, इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन, टेक्सटाइल अपैरल एक्सेसरी, जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो आप जा सकते हो। नेक्स्ट वन एनआईएफटी, आपको पता है 19 कैंपसेस हैं ओवरऑल। जो सबसे रीसेंट कैंपस है जो एड ऑन हुआ था दैट इज वाराणसी, जहां पे फैशन इंटीरियर एज अ ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट एज अ न्यू कोर्स। बाकी कैंपसेस आपको पता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, पंचकुला, हैदराबाद, तो ये सारे आपके कैंपसेस हैं। कोर्सेज आपको पता ही है, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, एसेसरी, लेदर, फैशन कम्युनिकेशन, नेटवेयर एंड फैशन इंटीरियर्स। ठीक है, ये एड ऑन हो गया। अब अगर ये तीनों नहीं, निफ्ट नहीं, एनआईडी नहीं, आईआईटी नहीं, अगर कहीं नहीं होता है फॉर एनी रीजन, तो कैसा डिसाइड करें? डिसिप्लिन, रिव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने आपको बताया, रिव्यू आप एलुमनाई से लोगे, आप कॉलेज कैंपस विजिट करो, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ विजिटर जाओ, पता करो। थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा बिकॉज डिजाइन इज एक्सपेंसिव कोर्स, थोड़ी मेहनत करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स देखो, उनके जो इंडस्ट्री विजिट्स हैं उसके बारे में पता करो कि चीज़ें कैसी होती है। सारी चीज़ें आज के डेट में आधी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएगी, आधी आपको ऑफलाइन खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन सिंपली मीन्स स्ट्रीम, विच स्ट्रीम जो हम बात कर रहे हैं। तो हर कॉलेज हर स्ट्रीम में एक्सेल नहीं करता। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं जो फैशन बहुत अच्छा करते हैं, कुछ हैं जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, ग्राफिक उनका बहुत अच्छा है, राइट। कुछ का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डिसिप्लिन में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सर्च को नैरो डाउन कर सकते हो। यू कैन नैरो डाउन योर सर्च। तो ऑल अभी इस टाइम पे इंडिया में 2200 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जो डिजाइन ऑफर कर रहे हैं। 2200 प्लस, कैन यू इमेजिन? अब वो 2200 प्लस में से अगर आप नैरो डाउन करना शुरू करोगे, आप मुश्किल से 8-10 पे पहुंचोगे। जब आप रिव्यूज लोगे, जब आप डिसिप्लिन के हिसाब से अपने चॉइसेस को फिल्टर करोगे, ठीक है, तो आप नैरो डाउन होकर के 2200 से सीधा 5-10 पे आ जाओगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, खुद ही पता लग जाएगा, आप करके देखो, ठीक है। अब डिसिप्लिन क्या, कुछ कॉलेजेस कम्युनिकेशन वगैरह। अब मैं जब बता रहा था यहाँ पे कि डिजाइन कॉलेज जो है वो डिजाइन कोचिंग से स्कैम कैसे स्टार्ट होता है। देखो, कई सारे ऐसे डिजाइन कोचिंग हैं जो आप जब एडमिशन लेने जाओगे, दे लुक एट यू एज अ मनी वेंडिंग मशीन, एज एन ATM मशीन, राइट। तो पहले तो एडमिशन लिया ही लिया और फोर्सफुली या फिर आपका माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, आपके पेरेंट का आपसे 4, 5, 6, 8, 10 प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म फिल करवा लेंगे। अब कैसे, क्या फायदा है इसका? देखो, आपने प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म फिल कर लिया, आपने फोर्सफुली किया, ब्रेन वॉश होके किया, या फिर आपने सोच समझ के किया, दैट इज योर कॉल। जब आप उस चीज को करते हो तो आप ऑलरेडी एक ट्रैप में आ गए।
अब उस डिजाइन कोचिंग का पर्पस ये नहीं है कि आपको निफ्ट, एनआईटी, आईआईटी क्रैक कराना है, क्योंकि उनके लिस्ट में आप भी एक स्टूडेंट आ गए जिसने अलग से प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो कहीं नहीं तो यहां सही, यहां भेज देंगे, राइट। तो रिजल्ट ऐसा नहीं आता। आईआईटी जेई हो गया, नीट के बच्चे जो हैं हमेशा से प्रिपेयर करते आए हैं किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 90% बच्चे, उनका एक एम रहता था कि जेई क्रैक करना है। जेई नहीं होगा, जेई पहले तो जब मैंने इंजीनियरिंग दी थी तब उस समय आईआईटी था, एआई ट्रिपल ई था, और स्टेट लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे स्टेट गवर्नमेंट के वो हुआ करते थे, तो सबसे पहले टारगेट होता था आईआईटी, नहीं हुआ तो एआई ट्रिपल ई जिसके थ्रू एनआईटी में जा सकते हैं, उसमें नहीं हुआ तो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम जैसे बैंगलोर का, कर्नाटका का होता है, वेस्ट बंगाल का होता है, झारखंड का होता है, हर किसी का अपना एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू वहाँ के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिलता है। तो अब आपका पर्पस कैसे फुलफिल होगा यहाँ पे? आपने यहाँ पे कुछ सोचा ही नहीं है। यहाँ तो पहले स्टेट लेवल का डिजाइन एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनरेगुलेटेड है, इनरेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई करिकुलम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंजीनियरिंग का एक करिकुलम होता है, नीट का एक करिकुलम होता है, बीसीए का करिकुलम है, एलएलबी का करिकुलम है, डिजाइन इज इनरेगुलेटेड, इसका कोई करिकुलम नहीं है। सो एवरी कॉलेज can make changes in their curriculum as per the forecast, जो latest trend है, latest demand, उसके हिसाब से उसमें काफ़ी changes आते हैं, बहुत ही frequent changes आते हैं, right, which is good, I'm not denying, ठीक है, design industry ही different है थोड़ी सी। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है कि आप एक वैसे इंसान के तौर पे देखे जा रहे हो, ऐसे स्टूडेंट के, कि कहीं नहीं तो यहाँ सही, मतलब आपने भी अपना फोकस यही बना लिया है, चलो निफ्ट नहीं, एनआईटी नहीं, आईआईटी नहीं, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। वाई किसी में भी, जब पैसे आपको उतने ही देने हैं, ठीक ठाक आपको पैसा लग जाता है। इंडिया में इस टाइम पे जो एवरेज फी स्ट्रक्चर है डिजाइन कॉलेज प्राइवेट का, दैट फॉल्स बिटवीन 20 to 30 lakhs, किसी का 24, 25, 28, 30, 35 तक भी है, 40 तक भी है, राइट। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 20 से 30 लाख के बीच में ही फी स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द ट्यूशन फी स्ट्रक्चर जो कॉलेज का है, 4 साल का, बीडेस का, मास्टर्स में हाफ कर दो आप उसको। तो यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम आती है कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई और डिसाइड कर रहा है, देयर यू आर लैकिंग। और यहीं से आपको सोचना स्टार्ट करना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग इट अ थॉट कि कोई और क्यों डिसाइड कर रहा है, लेट मी डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी, आई विल डू द रिसर्च माई सेल्फ। अगर एनआईटी नहीं, निफ्ट नहीं, आईआईटी नहीं, तो आई विल डू द रिसर्च माई सेल्फ। मैं करूंगी या करूंगा, खुद से करूंगा, मैं देखूंगा, मैं एल्यूमनाई से बात करूंगा, या जो करेंटली वहां स्टडी कर रहे हैं उनसे बात करूंगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम देखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है चीजें करना, आप नैरो डाउन करो अपने सर्च को, 3-4 कॉलेज पे लेकर के आ जाओ, 2-3 कॉलेज पे लेके आ जाओ, विजिट कर लो पर्सनली, व्हाट्स अ बिग डील। जहां 30 लाख खर्च करने वाले वहां 30,000 तो खर्च कर ही सकते हो आप रिव्यू के लिए, जाकर के ग्राउंड लेवल पे तो आप चेक कर सकते हो विच वन इज बेटर, कि किसी के बोलने पे चले जाएं ऐसे ही। तो जैसा मैंने बोला, ग्राउंड लेवल पे जाकर के चीजों को चेक करो और वो ज्यादा बेटर होगा। इन स्कैम के चक्कर में मत पड़ो, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ स्कैम, ठीक है। आप जाते किसी और चीज के लिए हो, करते कुछ और हो, ठीक है। अब अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज विद माय रिसर्च, माय एक्सपीरियंस। अब कुछ कॉलेजेस जैसे ग्राफिक्स, यूएक्स यूआई, एनिमेशन, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन डिजाइन, ये अगर करना हो, गेम डिजाइन, ये अगर करना हो आपको, अदर देन आईआईटी और एनआईटी, क्या ऑप्शन है आपके पास? एमआईटी आईडी, पुणे एंड इंदौर, बढ़िया ऑप्शन है, अच्छी प्लेसमेंट रही है इनकी, अच्छे फैकल्टीज हैं, अच्छा एक्सपोजर है, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम है। सृष्टि स्कूल ऑफ डिज़ाइन, ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बढ़िया इनके प्लेसमेंट्स रही हैं, करिकुलम बहुत ही अच्छा रहा है इनका, रिव्यूज़ भी काफ़ी सही हैं इनके, जा सकते हो आप। DTU, NSUT, अगर आपका IIT नहीं होता है फॉर एनी रीज़न XYZ और आप फोकस्ड हो, तो आप DTU में जा सकते हो, NSUT में जा सकते हो, दोनों दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। दो, इनका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट करा था अपना डिज़ाइन प्रोग्राम, बट स्टिल बेटर देन मेनी प्राइवेट कॉलेजेस। आप जा सकते हैं यहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर भी एवरेज में 10 लाख के अराउंड ही आपका 4 ईयर का। पर्ल
पर्ल एक आपका एक ऑप्शन है, यूआईडी एक आपके पास ऑप्शन है, और एवरेज है ये, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, बट एवरेज है, जा सकते हो आप। यूपीआईडी एंड जीजीएसआईपीयू। यूपीआईडी भी एक कॉलेज है आपका उत्तर प्रदेश, दैट इज़ इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। आप यहाँ पे जा सकते हो। फीस स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनल है, 7 to 8 लाख के अराउंड में आता है। जीजीएसआईपीयू दैट इज़ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, ये भी यूसीड के थ्रू ही अपना स्कोर जो है, ये स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं यूसीड का ये, तो यहाँ पे भी आ जा सकते हो। इनका भी एवरेज फी 8 to 10 लाख के बीच में आता है। दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस, अगर आप इसमें जाना चाहते हो, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो फॉर, तो इस मैंने आपके लिए सिर्फ लिस्ट को नैरो डाउन करा है, शॉर्ट करा है। बाकी रिसर्च आप इस पर और करना चाहते हो और करो, खुद से करो, ग्राउंड लेवल पे करो, और जब सेटिस्फाई हो उसमें से किसी में जाना चाहिए तो आप जाओ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, अपने रिसर्च के थ्रू बताया, आपको खुद की करनी है, बिल्कुल करो और अच्छे से करो। फैशन एंड टेक्सटाइल। फैशन टेक्सटाइल अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ आपकी NIFT से, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? पर्ल है, WUD है, UID है, सृष्टि स्कूल ऑफ डिज़ाइन, DBUU दैट इज़ इन देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी DBU, ये भी आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर आती है। 8 to 10 लाख के अंदर इसका फीस स्ट्रक्चर है। इट इज़ आई वोंट से कि बहुत अच्छा है, बट एवरेज है। सृष्टि स्कूल ऑफ डिज़ाइन इज़ गुड। UID WUD पर्ल एक्सपेंसिव है, ऑन द अदर हैंड इट इज़ एन एक्सपेंसिव साइड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस पर रिसर्च करो जा करके, और देखो कि इसमें से भी कुछ शॉर्ट डाउन आपके लिए हो सकता है। मैंने आपकी बस एक हेल्प करी है, आपको एक पाथ देने में। बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आती हैं, टेक्स्ट आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे नाम कॉलेजेस के कि ना कभी सुना ना कभी देखा, कब डिज़ाइन स्टार्ट करा कुछ पता नहीं, कंफ्यूज्ड है। अभी निफ्ट भोपाल के डायरेक्टर के साथ संयुक्त मैम की मीटिंग थी, कुछ दिन पहले की बात है, एंड ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन। प्रोडक्ट, फर्नीचर, इंटीरियर, इसके लिए NID ऑब्वियसली और IIT भी है क्योंकि प्रोडक्ट है उसमें। फर्नीचर इंटीरियर के लिए NID है, अगर वहाँ नहीं तो कहाँ से ही MIT IIT पुणे इंदौर, अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। एटलस स्किलटेक दैट इज़ इन मुंबई, ISDI। बिट्स का जो मुंबई का कैंपस है इनका डिज़ाइन का, यू कैन गो फॉर इट, दे हैव अ गुड वन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंडर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी, यू विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स। जैन स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड GGSIPU दैट इज़ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये जो 5 मेरे रिसर्च के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस हैं अगर आपको प्रोडक्ट, फर्नीचर और इंटीरियर में जाना है। दीज आर गुड कॉलेजेस वेयर यू कैन स्पेंड योर टाइम। अफोर्डेबल कॉलेजेस, अब इन सब में अफोर्डेबल कॉलेज कौन सा है जो 10 लाख के एवरेज में आपका आ जाएगा, 8 to 10 लाख के आसपास में इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। UPID, DTU, NSUT, GGSIPU, DBUU। अब ये जो 5 कॉलेजेस मैंने बताए आपको, ये अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं आपके, आप जा सकते हो। इन पे भी रिसर्च करो, आप इन पे भी नैरो डाउन करो, शॉर्ट करो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद का माइंड यूज़ करो, और जो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स देख करके ये शॉर्टलिस्ट करे हैं, जिसमें फैकल्टी है, एक्सपोजर है, जिसमें प्लेसमेंट है, जिसमें करिकुलम है, लैब्स हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने ये शॉर्ट डाउन लिस्ट करी है, ठीक है। अब मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं, जो प्राइवेट कॉलेज जो मैंने बताया आपको उसमें 50 to 70% का प्लेसमेंट है, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई। गवर्नमेंट कॉलेज जो निफ्ट NID 70 to 90% जाता है। अदर्स जो है, बाकी जो मैंने लिस्ट बताई, और जो अदर्स और भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो मैंने लिस्ट में नहीं डाला है, आफ्टर द रिसर्च बिलो 50% है। आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इम्प्रूव नहीं होगा कोई कॉलेज या चेंजेस नहीं आएंगे। टिल नाउ टुडे इज 28 फरवरी 2025, अभी तक की मेरी रिसर्च यही बताती है। इसके अब मैं नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि मेरे रिसर्च में कुछ चेंजेस हो, कुछ अगर इम्प्रूव हो किसी कॉलेज का तो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, या फिर इसमें से एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, बट वो नेक्स्ट ईयर पे डिपेंड करता है। 1 साल के बाद फिर रिसर्च करेंगे, फिर उसके बारे में डिसाइड करेंगे। हाईएस्ट पैकेज इन कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में 15 लाख पर एनम गया है। मैं निफ्ट NID और IIT को एलिमिनेट करके बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो पैकेज गया है वो मेरे इन्फॉर्मेशन, मेरे रिसर्च के हिसाब से 15 लाख पर एनम, वो भी कम्युनिकेशन डिज़ाइन में गया है, ठीक है। सो दिस वॉज इट अबाउट कोचिंग स्कैम्स, डिज़ाइन कॉलेज स्कैम्स, और हाउ टू चूज़ अ गुड डिज़ाइन कॉलेज, क्या क्या फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।